नमस्कार। आज का विषय है शब्द शक्ति है काव्य प्रकाश की। पहले और लास्ट में मम्मट ने मंगलाचरण, प्रयोजन और हेतु, उसके बाद काव्य का लक्षण बताया। मम्मट का काव्य का लक्षण है ततदोषौ शब्दार्थौ तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावलनं कृति पुनः क्वापि। तो उसमें विशेष है शब्दार्थौ। तो दूसरे उल्लास में शब्द और अर्थ का इसमें चर्चा होगी। तो इसमें शब्द और अर्थ, शब्द का अर्थ, उसकी शक्ति, इसके विषय में चर्चा होगी। तो इसमें हम लोग अभिधा शक्ति है, लक्षणा शक्ति है, व्यंजना शक्ति है, इन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो इसका लक्षण दिया है स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा वाच्यास्तथा तदर्थाः स्युः। यहाँ पर स्युः इसमें तदर्थाः स्युः, ये इसमें छूट गया। तदर्थाः स्युः तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। तो अलग, तो इसमें शब्द 3 है, अर्थ 3 है, शक्ति 3 है। तो शब्द वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक, अर्थ वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, शक्ति अभिधा, लक्षण, व्यंजन। तो शब्द भी 3 है, अर्थ भी 3 है और शक्तियाँ भी 3 हैं। इनके विषय पे लेकर के अब चर्चा करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसके इन्होंने ही नहीं चर्चा की, बहुत सारे पहले इसके शक्तियों के बारे में बता चुके हैं। मीमांसकों ने भी बताया है, पहले निरुक्त में भी बताया है, तंत्र वार्तिक में बताया, न्याय सूत्र में भी शब्द शक्तियों के बारे में बताया। तो हम अभी अभिधा शक्ति का अध्ययन करेंगे। अभिधा शक्ति क्या है? जो वाचक है, वाचक हुआ मुख्य अर्थ। तो इसका अभिधा का इसमें लक्षण दिया है समुख्यो तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्य विधयोच्यते। तो सह का इसमें अर्थ दे दिया है, साक्षात संकेतित। तो वो इसमें संकेतित भी अर्थ अलग अलग, उसका भी अर्थ मीमांसकों ने इसके सिद्धांत इस पर संकेतित, तो मीमांसकों का भी सिद्धांत है, नैयायिकों का भी सिद्धांत है, बौद्धों का भी सिद्धांत है, वैयाकरणों का भी सिद्धांत है। तो इसमें अब मुख्य जो वाक्य है, जो मुख्य अर्थ अभिधा, जो मुख्य अर्थ या मुख्य अर्थ या संकेतितार्थ, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, जी उसी को ही बोलते हैं। उसी को वाचक को संकेत
कुछ संकेतित, यहाँ संकेत जो है अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मतों के अनुसार से अलग अलग उसका संकेत का अर्थ ग्रहण किया है। स का जो उसको संकेत था चतुर्भेदो जाति, जाति जाति रेव, जाति जो है ये जात्यादि, जाति नहीं जात्यादि जो है और जाति रेव, तो इसमें जात्यादि में इसमें 4 अर्थ हैं। जात्यादि से 4 का बोध हो रहा है, जाति का, गुण का, क्रिया का, इद्रक्षा का। ये वैयाकरणों का मत है। भाष्यकार ने कहा जाति, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, गौः शुक्लः चलोडित्थः, ये जाति, गहु जाति है। ऐसे ही और भी हम ले सकते हैं। शिक्षकः एक जाति है, छात्रः एक जाति है, और पुरुषः एक जाति है। तो हम ऐसे पूरे सामूहिक रूप से जो लेते हैं वो जाति में आता है, क्योंकि ये उपाधि ये व्यक्ति की उपाधियाँ हैं। व्यक्ति को तो नहीं ले सकते किसी शब्द की, जो उपाधि से ही हम इसमें सिद्ध वो करेंगे चर्चा। तो ये जाति, गुण, क्रिया, ये सब द्रक्षा, ये जो उपाधि के रूप में है व्यक्ति की। तो संकेत तो वैयाकरणों ने 4 प्रकार की बात करी। जाति, गौः, गुण, शुक्लः, क्रिया, चल। तो शुक्लः और भी गुण हो सकते हैं, काला, पीला, हरा, अच्छा, बुरा, सब ये सब ले सकते हैं। चलः, तो चलः यहाँ पर चलती, गच्छति, पठति, लिखति, ये सब क्रिया है। डित्थः नाम है, किसी का नाम है, जैसे कि नंदनी, कामधेनु, ये कह के वो नाम है। ये किसी का, पुरुष किसी व्यक्ति का नाम भी, नाम से भी हम जो रखेंगे वो रक्षा और नाम उसकी संज्ञा दे करके उसको रखें। तो मुख्य अर्थ, मतलब जो मुख्य से साक्षात जो अर्थ है वो उसको लेकर के अभिधा शक्ति को उसी से बोध हो जाता है। व्यापार क्या है? व्यापार अभिधा शक्ति है, व्यापार शक्ति है, शब्द कारण है, अर्थ कार्य है। तो इसी से हम इसमें बोध कराने के लिए इसके पे चर्चा की, सामान्य रूप से चर्चा की। आगे लक्षणाशक्ति, अभिधा शक्ति तो सीधे साक्षात संकेतित अर्थ सब कर सकते हैं। तो उस पर चर्चा की थी। अब है लक्षणाशक्ति। लक्षणाशक्ति पे भी बहुत सारे आचार्य पहले इनसे पहले भी बोले, वैयाकरणों ने, मीमांसकों ने, सभी पहले तो ये सारी चीज़ें बोला है उसमें। अलक्षणा के कुछ विरोधी आचार्य भी कुछ हुए हैं। भट्टनायक हुए हैं, लोलट हुए हैं, और महिम भट्ट, कुंतक इत्यादि, जो विरोध, लक्षणा का विरोध दूसरी तरीके से सिद्ध करना चाहते हैं। तो हम काव्य प्रकाश के अनुसार अभी अध्ययन कर रहे हैं। सी के तो इसमें इसका लक्षण है काव्य प्रकाश में, काव्य प्रकाश के अनुसार से मोक्षार्थवादे तदयोगे रोडितो तप्रयोजनात् न्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। तो सबसे पहले उसमें
अभिधा में पहले संकेत साक्षात मुख्य अर्थ को लिया गया और इसमें लक्षणा में सबसे पहले मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए। किसका बाद होना चाहिए? मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए। अगर मुख्यार्थ का वाद नहीं होगा, सबसे पहला इसका हेतु वो कारण है कि इसका मुख्यार्थ का वाद होना चाहिए। तद योगे, उसके योग में होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। रूढ़ि और प्रयोजन तीसरा कारण, 3 कारण है इनके। मुख्यार्थ का वाद होना चाहिए, तद योग्य मतलब उसी से संबंधित होना चाहिए, अलग नहीं, किसी दूसरी जगह उसका संबंध कर तो नहीं, उसी से संबंधित होना चाहिए जहाँ पर जिसकी चर्चा हो रही है, जो शब्द है। रूढ़ दो अर्थ प्रयोजनात्, जैसे कि जहाँ पर हम ले लेंगे इसका मुख्यार्थ का वाद, उसमें गंगायाम घोष, गंगायाम घोष, गंगा जहाँ पर गंगा का अर्थ है जल प्रवाह है, गंगा में घर है, गंगा में झोपड़ी है। तो इसमें सबसे पहले इसका जो गंगायाम, जो गंगा है, गंगायाम, उसका हमें अर्थ का वाद करेंगे। क्या अर्थ का, मुख्यार्थ का वाद करेंगे? क्या करेंगे? गंगा तटे घोषा, ऐसा उसको लेके आएंगे, क्योंकि उससे संबंधित है, कहीं और नहीं लेके जाएंगे। और भी हो सकता है, पर हमको सामान्य रूप से जो निकलेगा उसको लेके। और तदि योगी, उसी के योग में, गंगा के तट पर उसी के योग में संबंधित है, उसी से। रूढ़ि और प्रयोजन है, जो गंगायाम उसी जो प्रयोजन होती है। रूढ़ि जो प्रसिद्ध हो सकती है, जो प्रसिद्ध है, कर्मणि कुशला, जो कर्मणि कुशला, जो कुशल शब्द प्रसिद्ध हो चुका है, इसीलिए वो रूढ़ि है। रूढ़ि तो प्रसिद्ध है। अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत, मतलब जो अन्य कोई अर्थ लक्षित हो, अन्य अर्थ उससे संबंधित होना चाहिए, कोई अन्य अर्थ होना चाहिए है। सा लक्षणा, यानी सा लक्षणा आरोपिता, उसमें आरोपित होना है, जो होगा वो आरोपित होगा, वो वास्तविक नहीं होगा। उसमें जो क्रिया होगी उसमें आरोपिता क्रिया होगी। जैसे कि अभी जैसे गंगा जो जल प्रवाह, गंगायाम का जहाँ पर जल प्रवाह अर्थ था, उसमें आरोपित किया गया तट, गंगा तटे, ऐसा किया गया, आरोपित किया गया। कर्मणि कुशला, जो प्रसिद्ध हो चुका है, कुशल जो प्रसिद्ध हो चुका है कर्म, जो कर्म में कुशल है उसी को कर्मणि कुशल। कुशल शब्द कुश को ले आना बोला, पर जो कुशल शब्द निपुण में, निपुणता में हो चुका है, रूढ़ हो चुका है, इसलिए कर्मणि कुशल इसको लेकर के रूढ़ि में। और इसमें गंगायाम घोषा, ये प्रयोजनवती है, प्रयोजन है। इसका प्रयोजन क्या है आगे बताते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले जो बताया गया है, पहले मुख्यार्थवादे तद योगे रूढ़ि तो प्रयोजना, ये लक्षणा का बीज मत। अन्यो अर्थो लक्ष्यते, अन्योथो लक्ष्यते, ये वो है लक्षण, लक्षणा का लक्षण है वो। यानी सा लक्षणारोपिता क्रिया, ये स्वरूप है लक्षणा का, आरोपित स्वरूप है। तो इसमें बताया है। तो सबसे पहले जो रूढ़ि का दिया है इसमें, कर्मणि कुशलम, तो कर्म जो है कुशल है, अभ्र है, निपुण है, उसका अर्थ इसमें ग्रहण किया गया है, कर्मणि कुशलम। जो कुशल शब्द तो प्रसिद्ध हो चुका है निपुणता के, चतुरता के लिए, नैपुण्यता के लिए। तो इसमें उसका अर्थ लिए गंगायाम घोषा इत्यादि, गंगादीनम, तो गंगायाम घोषा, जो गंगादि इत्यादि से संबंधित होगा, घोष घर, झोपड़ी, जो कुछ भी। तो इसका ऐसा अर्थ है, घोष का गंगा में घर है,
तो गंगा इत्यादि को तो मुख्य अर्थ, तो इसमें जो सीधे सीधे गंगा में तो घर हो नहीं सकता, इसीलिए मुख्यार्थ का जहाँ वाद होगा, मुख्यार्थवादे विवेचकत्वादौ, मतलब उसके विवेचकत्वादौ तो विवेचन से, सामीप्य च संबंध, सामीप्य भी होना चाहिए, संबंध भी होना चाहिए, संबंध भी होना चाहिए, संबंध में रूढ़ितः प्रसिद्धि तथा, रूढ़िता प्रसिद्धि अलग, तो जहाँ पर गंगायाम घोषा, यहाँ पर प्रयोजनवती, गंगा तटे गंगा तटे घोषा, ऐसा अर्थ हम उसके सामीप्य में और संबंध उसका विवेचन से ऐसा लेंगे उसका अर्थ। तो रूढ़ी तो प्रसिद्धि होता है। गंगा तटे घोषा इत्यादि प्रयोगात येषां न तदापत्ति तेषां, मतलब जैसे अगर कह दिया कि गंगा तटे घोषा कह दिया तो यहाँ पर खत्म ही हो गया प्रयोजन, सब कुछ खत्म हो गया, जहाँ पर अर्थ का बात होगा ही नहीं, प्रतिपत्ति होगी ही नहीं है। तो गंगा तटे कहते, गंगा तटे सीधा नहीं कहेंगे, तो गंगायाम घोषा कहने, तो उसके गंगा तटे कहने का, गंगायाम घोषा कहने का प्रयोजन क्या है, क्यों कहना चाह रहा है, क्या दिखाना चाहता है इसमें, कहने वाला इसमें क्या बताना चाहता है, गंगा तटे घोषा, गंगायाम घोषा, तो इसमें बताएगा पावनत्वादीनाम धर्माणाम, तो पावन इत्यादि पवित्रता, पावनता, ये सारी चीज़ें उसमें, पावनता पवित्रता ये सारी चीज़ इसमें बताएगा। तो इसमें मुख्य न अमुख्यो अर्थ, मुख्य से अमुख्य अर्थ लक्ष्यते यत् सा आरोपित क्रिया है, शब्द व्यापार है, वही शक्ति है। शब्द व्यापार जो है लक्षण, क्योंकि मुख्य अर्थ से अमुख्य अर्थ को उसको लक्षित करते हैं, प्रयोजनाच्च मुख्य, वो प्रयोजन, गंगायाम घोषा यहाँ प्रयोजनवती लक्षण है। ठीक, तो हमने फिर एग्जाम्पल भी दिया रूढ़ी में और प्रयोजनवती में। रूढ़ी में दिया है कर्मणि कुशला, काव्य प्रकाश में भी जो कर्मणि कुशला दिया है। ठीक, तो हम उसको लेके चलेंगे इसमें। और गंगायाम घोषा ये प्रयोजनवती लक्षणा का है। अब वहाँ पर प्रयोजनवती और रूढ़ी पे बात तो हो गई थी। अब जहाँ पर जो लक्षणा के दो भेद हो रहे, स्वसिद्धे पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पणम उपादान लक्षणम चेत्युक्ता शुद्धैव साधुधा। तो यहाँ पर उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण वो शुद्धा के प्रकार है। शुद्धा दो प्रकार की, उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण। तो उपादान लक्षण क्या होती है? स्वसिद्धे पराक्षेप, जैसे कि उपादान लक्षण में कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति, ये क्या है? उपादान लक्षण है। क्यों? इसमें उपादान करके लिया है मैंने, किसका? कुंताः जो पुरुषाः प्रविशन्ति, यहाँ पर है पुरुषाः का उपादान किया है, लिया है, उसको ग्रहण किया है, क्योंकि आक्षेप किया है, उसका आक्षेप किया पुरुष का, जो वो कुंताः प्रविशन्ति सकते, उसका वो कुंता का भी अर्थ नहीं रहे। कुंता मतलब भाले प्रवेश करते हैं, ऐसा अर्थ निकलता। तो भाले तो प्रवेश नहीं कर सकते, तो उसमें उनमें चेतना इत्यादि नहीं होती है, तो वो नहीं कर सकते। तो ऐसे कह सकते हैं प्रवेश कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ऑटो इधर आ नहीं है, ऑटो वाला जा रहा है तो उसको ऑटो इधर आ, ऐसे बोल सकते हैं, पर ऑटो तो नहीं, ऑटो वाला आएगा। तो ऐसे, तो इसमें आक्षेप किया है। और भी इसकी जगह यष्टयः प्रविशन्ति, यष्टयः पुरुषाः प्रविशन्ति,
तो पुरुषाः कुंताः पुरुषाः, तो पुरुषों का जहाँ आक्षेप किया है, पुरुषों का किया है आक्षेप किया है। तो इसी क्यों? क्योंकि उपादान उसका ग्रहण करना था, अपना भी अर्थ जो कुंता अपना भी अर्थ नहीं छोड़ रहे, पुरुषा का भी अर्थ ग्रहण कर ले रहे हैं, इसीलिए उपादान लक्षण है। अब जो करके लक्षण में क्या है? आयुर्घृतम, तो जो है आयुर्घृतम यहाँ पर ले सकते हैं, गंगायाम घोषा ले सकते हैं, गंगायाम घोषा भी लक्षणा भी लक्षण परार्थ यानी परार्थम से समर्पण, अपने अर्थ को समर्पण करता है। आयुर्घृत है, तो आयु जो घृत है, आयु तो घृत नहीं है, आयु घृत, आयु घृतम, आयु घृत नहीं है, आयु घृत वर्धक, ऐसे कुछ अर्थ में ले है। जैसे गंगायाम घोषा, गंगा तट जो है, गंगा का अपना मुख्य अर्थ का उसका समर्पण कर दिया, उसने अपने अर्थ को त्याग दिया, पर उससे संबंधित दूसरा अर्थ गंगा जल प्रवाह अर्थ छोड़ करके गंगा तट अर्थ में लेके आए, तो वो लक्षण हो जाएगी। तो आयुर्घृतम जो घृत है, आयु है, आयु घृत नहीं है, आयु घृत वर्धक है। अगर घी घृत खाएंगे तो आयु पड़ेगी, वर्धक होगा, आयु घृत नहीं है, नहीं घृत आयु नहीं हो सकती, जो घृत आयु नहीं हो सकता। तो ऐसे ही उपादान लक्षण अपना अर्थ छोड़ता भी नहीं है और दूसरे का समर्पण भी यानी आक्षेप भी कर लेता है, पर इसमें ये अपने अर्थ का दूसरे के लिए अपने अर्थ को भी समर्पित कर देता है, मतलब अपने अर्थ को भी कर देता है। तो वो इस गंगायाम घोषा बताने के लिए गंगा अपना अर्थ को समर्पण करके त्याग करके, जो गंगा जल प्रवाह अर्थ को त्याग करके वो जो गंगा तट अर्थ में लेके आते हैं। तो इसी अर्थ को हम इसमें लेके आए इनको। अब इसको जो फिर इनको दो भाग किए, सारूपा साध्य बसाना, उपादान और लक्षण के, इनको भी सारूपा और साध्य बसाना, इनको दो भाग किए, सारूपा लक्षण और साध्य बसाना लक्षण। सारूपा में जो है सारूपान्य तो यत्रोक्त विषयी विधेयस्तथा, इसमें विषयी दोनों होंगे, जैसे कि इसमें कुंताः पुरुषाः विषयी दोनों हैं। आयुर्घृतम, इसमें एक ही आयुघृत है, नहीं इसमें अपने अर्थों को समर्पण करते हैं। अब इसमें लेंगे कुंताः पुरुषाः, इसमें कुंताः पुरुषाः प्रवेश हम लेंगे, इसमें इससे लेते हैं कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति, जहाँ पर नीचे तो कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति, जहाँ पर विषयी दोनों हैं, इस एक दोनों दिखेंगे, विषयी दोनों, विषय दोनों दिखेंगे। जैसे कुंताः जो है, कुंताः केवल कुंताः प्रविशन्ति, साध्य बसाना, एक का निगीड़ हो गया, विषय जिसमें एक का निगीड़ हो जाता है, एक उसमें उसी के अंदर लक्षित होता है, साध्य बसाना जो है उसी के अंदर लक्षित होता है। क्या लक्षित होता है? जैसे कि इसमें पुरुषाः जो विषयी दोनों हैं, और जो कुंता है इसके केवल इसमें एक ही है, विषयी में से एक ही है, तो इसीलिए साध्य बसाना है। साध्य बसाना में मतलब विषयी के अंदर उसको निगीड़ होगा, लक्षित होगा, उसी के अंदर बोध कराएगा, पर अलग अलग नहीं होगा। इसमें अलग सारूपा में अलग अलग दिखेगा। इष्टयः पुरुषाः प्रविशन्ति, कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति, ऐसे दोनों का अर्थ लक्ष्य लेकर के इसमें बताया गया है। उपादान लक्षण सारूपा साध्य बसाना, तो इनको हम सामान्य रूप से देख लिए। तो इसमें तो इसका ऐसे चित्र के माध्यम से देखेंगे जो अभी बताया, तो क्या था समरी रूप। शुद्धा लक्षण, गौड़ी लक्षण, लक्षण के दो प्रकार की है। शुद्धा के भी दो प्रकार की है, क्या किए? उपादान लक्षण, लक्षण। गौड़ी की भी गौड़ी के दो भेद
ये थे सारोपा साध्यवसाना। सारोपा साध्यवसाना उपादान के और लक्षण लक्षणा के दो भेद, सारोपा साध्यवसाना। तो इनको हम लोग ने इधर से देखा है, जैसे कि सारोपा उपादान लक्षण कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति, इसमें विषय विषयी दोनों हैं, यानी पुरुष कुंतधारी जो पुरुष हैं, भालेधारी पुरुष हैं, प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा अर्थ लेंगे। कुंताः प्रविशन्ति केवल संकेत मात्र से दिखा दिया, एक का निगीढ़ हो गया, अर्थ वही लक्षित होगा पर इसमें एक का निगीढ़ हो गया, उसी में विषय के अंदर निगीढ़ हो गया विषय, इसीलिए वो साध्यवसाना है तो उपादान लक्षण, क्योंकि उसके अंदर एक निगीढ़ हो गया। तो इसमें अभी सारोपा लक्षण क्या होती है, आयुर्घृतम। तो इसमें आयुर्घृत सारोपा, इसमें विषय विषयी दोनों हैं। क्या विषय विषयी दोनों हैं इसमें, आयुर्घृतम, इसीलिए सारोपा है। लक्षण लक्षणा क्यों है, क्योंकि इसका जो घृत का अर्थ है वो अपना समर्पण कर रहा है, दुष्त्याग रहा है, आयुवर्धक कर रहा है। जो घृत का जो अर्थ है वो आयुवर्धक है। साध्यवसाना जो है वो जैसे आयुरे वेदम, आयु एव इदम, किसी को देख करके जो घी को देख करके सीधे संकेत करके क्या है, ये तो आयु है, ऐसे करके किसी की बोला नहीं, आयु घी नहीं बोला उसमें, केवल इसमें विषय ही एक का निगीर्ण हो गया, उसी के अंदर लक्षित हो रहा है, यह आयु ही है जो दिखाई दे रहा है ना, सीधे संकेत करके घी को देखा, पर यहाँ पर घी बोला नहीं, लिखा नहीं, तो घी को बोला आयु ही, ये तो जल को देख करके तो जीवन है, ऐसे करके प्रयोग किया इसमें। तो इसीलिए साध्यवसाना एक ही है, विषय विषय में दोनों में से। गौ सारूपा गौड़ी लक्षण और साध्यवसाना गौड़ी लक्षण। शुद्धा ऊपर वाली जो बताई वो सब शुद्धा थी, जो गौड़ी है। शुद्धा गौड़ी में क्या होती है, इसमें सादृश्यता होती है, उसमें सादृश्यता नहीं होती है शुद्धा में। तो सारूपा में गौड़ी में से गौरवाहिक, जो वाहिक देश के जो लोग हैं वो गहू शब्द से क्या बोध हो रहा है, गऊ मतलब बैल हो, ऐसा अर्थ कुछ बोध होना चाहिए। जहाँ जो गऊ अर्थ का जो अर्थ है जाड्य इत्यादि से, जाड्यता से, मूर्खता से, ऐसा बोध हो रहा, वाहिक देश के जो लोग हैं वो मूर्ख हैं, ऐसा बोध हो रहा है कि नहीं। तो इसी से गऊ है, ये गऊ है, तो मतलब गऊ का मतलब ना किससे लिया गया, जड्यता से लिया गया है, मूर्खता से ले गया है, मतलब यह गऊ है। किसी को बोलते ये तो बेटा गऊ है, तो गऊ मतलब उसको मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कोई चीज़ से कहते ये तो गऊ है, मतलब उसको बताना चाहते हैं ये मूर्ख है। जो सीधे मतलब गऊ जैसे जो सीधा होता है उसको मूर्ख बोलते हैं, वही से गौरवाही का किसी को भी गऊ बोल देते हैं, जी तो बेटा गऊ है, और कुछ सीधे साधे गऊ है, ऐसे करके प्रयोग करते हैं। और उसको क्या कहना चाहते हैं समझ नहीं पाते लोग, क्योंकि उन्होंने लक्षणा नहीं पढ़ी होती है, लक्षणा व्यंजना जी अभी लक्षणा शक्ति नहीं पड़ी होती, इसीलिए वो नहीं समझ पाते। कहते गऊ मतलब गऊ जैसे मेरी सीधी सादी, सीधा सादा, ऐसा भी कह सकते हैं। साध्यवसाना गऊ अयम, गौर यम, गऊ अयम, यह गऊ मतलब किसी को देखकर बताइए ये तो गऊ है, ऐसे सीधे संकेत करके, इसमें एक ही है, विषय में तो एक ही है, इसीलिए इसको विषय में से एक ही है, इसीलिए इसको गऊ अयम, इसमें गऊ है विषय में से एक, उसमें से लक्षित हो रहा है, कोई भी ऐसी तो संकेत करके वो बोल दिया, दिखा के बोल दिया ये ऐसा है, इसी का बोध हो रहा है इसमें। ये इसमें काव्य प्रकाश में लक्षणा के 6 भेद बताए, तो 6 भेदों को बता दिया।
साहित्य दर्पण में 80 भेद बताए, इसी से 80 भेद बताए साहित्य दर्पण में, इन्हीं के अनुसार से। तो हमने सामान्य रूप से इसको देखा, आगे और भी देखेंगे इसको, तो इसीलिए देखते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है।